आज से ठीक 65 साल पहले 50 के दशक के लास्ट में आखिर में एक मूवी आई थी 1959 में, कागज के फूल। और कागज के फूल का गाना आज अगर जेजेपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है। बिछड़े सभी बारी बारी देखी जमाने की यारी, सरकार से लेकर सरदार तक तमाम लोग जो है बिछड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज उस मुद्दे को लेकर आए हैं जो कि आज हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चित है। आखिर जेजेपी की ये हालत कैसे हुई है, आखिर जेजेपी की ये हालत क्यों हुई है, जिम्मेदार कौन है और आगे किस तरह से, अभी क्योंकि चुनावी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है और ऐसे में लोग पत्ते खोलने लगे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, एक बार फिर से जो है स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, वो जो गीत जिसका मैंने जिक्र किया था, बिछड़े सभी बारी बारी देखी जमाने की यारी, सरकार भी गई, सरदार जी भी अब दूर हो रहे हैं और दूसरे तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। क्या माना जाए, क्या असर होने वाला? देखो, इस सारे के लिए खुद मैं तो जेजेपी की जो नेतृत्व है उसको जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि जेजेपी जब सत्ता में आई थी वो आई थी किसानों के मुद्दे पे, बीजेपी के खिलाफ के मुद्दों पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी उस समय 2019 में। उन्होंने वोट मांगा पब्लिक से बीजेपी के खिलाफ बोल के, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां। लोगों को, जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे भी हमारी आवाज अब उठेगी, उनको उस टाइम पहले तो ये झटका लगा कि जेजेपी ने जाके भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी से जब समझौता किया तो उन्होंने ये कहा भी हम इसलिए समझौता कर रहे हैं, हमने ये शर्तें कर रखी हैं, भी हमारी 5100 की तो पेंशन होगी और किसानों की अन्य मांगे में हम पूरी करवाएंगे। परंतु 4.5 साल में उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अब जो वर्कर था, जो पार्टी का कैडर था, उसमें कहीं ऐसा विश्वास पैदा होने लगा भाई दुष्यंत चौटाला जानबूझ के बात नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। परंतु ये भी नहीं कह सकते थे सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि दुष्यंत एक मजबूत मंत्री माने जाते थे पार्टी में, सरकार में। जब एक मजबूत मंत्री है और वो किसानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि किसान आंदोलनों के दौरान भी कोई ज्यादा मुखर होकर नहीं बोल सके, तो इस बात को लेके जो पार्टी के जो सेकंड लाइनर थे, जिनको सत्ता में भी कुछ हासिल नहीं हुआ और वो पब्लिक से भी उनके खिलाफत बढ़ रही थी, और जो लोग एमएलए बने भी थे तो वो भी कोई पार्टी के परमानेंट वो नहीं थे, कैडर के लोग, वो भी दाएं बाएं से आए हुए थे और जुगाड़ के हिसाब से जीत गए। तो कोई नींव मजबूत नहीं थी। जो देवीलाल थे, जो चौटाला थे, उनकी जो नींव थी वो बहुत मजबूत थी और उनकी नींव में से निकले हुए नेता थे जिनकी जमीन बहुत मजबूत थी। इसकी जमीन तो मजबूत थी ही नहीं, ये तो हवा में चल रही थी बात। तो जो चीज हवा में होती है तो उसका हश्र आपने देख लिया, जो कागज के फूल की तरह गिरेगी। अभी अभी जो है जो विरोध है सर, विरोध के पीछे आखिर क्या, कौन जिम्मेदार है? इनेलो को माना जाए, इनेलो से हालांकि अलग होकर जेजेपी बनी थी, वही इनेलो अब कहीं ना कहीं जेजेपी के सर्वाइवल में आपको लगता है कि रोड़ा बन रही है, या वजह कोई और है, या वो किसान, या वास्तव में किसान है, या दूसरे लोग हैं जिन्होंने वोट किए थे, जिन्होंने वोट दिए थे उस वक्त बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को? देखो, किसी पार्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप ये देखो कि विरोध न केवल जेजेपी का हो रहा है, विरोध तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी हो रहा है कई इलाकों में जहाँ किसान बहुल्य इलाके हैं। और जेजेपी का इसलिए ज्यादा हो रहा है कि जो किसान था वो ये मानता था कि हमारी पार्टी है, उन्होंने इसलिए खूब ठोक के वोट भी दिया। आज फिर क्या होता है कि एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब एक गांव में हो गया विरोध तो वो फिर आगे बढ़ता है। अब जेजेपी के साथ ही हो रहा है। जब कलाजी चौटाला कुंगड़ गए, कुंगड़ में विरोध हुआ और कुंगड़ से जैसे आगे निकले, कुंगड़ गए। कुंगड़ इनेलो का चाहे जेजेपी का हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड का रिश्तेदारी है सर वहां पर, उनका जो है सिहाग है, वो तमाम लोग जो इनके गोत्र के लोग, गोयत भी हैं, सिहाग भी हैं, गोत्र के भी लोग हैं। क्योंकि फिर इस इलाके में मुठाल में, बांदाहेड़ी में दुष्यंत चौटाला की जो मदर है वो मतलब कि उनकी भी रिश्तेदारियां हैं, मतलब कि जो
अजय चौटाला थे, उनकी जो बहन है वो भी यहाँ ब्याही हुई है, तो रिश्तेदारियां हैं इस इलाके में। तो ये बड़ी अप्रत्याशित बात थी कि अजय का यहाँ विरोध होना। फिर उसके तुरंत बाद वो गए हैं खेदड़, वहां भी उनको विरोध सहना पड़ा है। तो ये एक मैनिपुलेटेड कम है, स्पॉन्टेनियस ज्यादा है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कहीं थोड़ी सी चिंगारी होती है तो उसको हवा देने के लिए तो स्वाभाविक है नेलो भी कहीं कोशिश कर रही होगी, या जो भी विरोधी होंगे वो चाहेंगे कि ये चिंगारी आग में बदले। अजय सिंह जी तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक कोल की दूरी 112 माना जाता है हरियाणा में कि 112 एक काल की दूरी तो पुलिस हाजिर होगी। एक कोल का इंतजार जो है अजय सिंह चौटाला का परिवार भी कर रहा है कि चौटाला साहब की तरफ से, ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से एक कॉल आए, एक मैसेज आए और वो तुरंत जो है जाएंगे, मर्ज करेंगे। उससे अलग हुए थे, उसके बाद अब जाने की तैयारी। आपको लगता है भविष्य में कुछ इस तरह का हो सकता है, दोबारा से परिवार मिल सकता है? नहीं नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब है ना, मतलब कि ना तो ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में है, अब ये गेम सारा आ चुका है चौथी पीढ़ी के हाथ, जिसमें दिग्विजय हैं, दुष्यंत हैं, उधर करण चौटाला वगैरह हैं। ये चौथी पीढ़ी की अपनी राहें हैं, अपनी राजनीति है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी तो वैसे भी बुजुर्ग हो गए हैं ज्यादा, वो इस स्थिति में ही नहीं है कि घर के अच्छी तरह फैसले अब ले पाएंगे। अभय सिंह की तलखियां भी शायद कहीं विधानसभा की बात करें या फिर सरेआम जिस तरह से कहते हैं एक्सपोज करने की बात करें, तो लगता नहीं है कि अब सर्वाइवल होगा, कम से कम इनेलो के साथ। हाँ, ये तो अब जस्ट एक सिंपैथी लेने वाली बात है, पब्लिक में ये मैसेज देने की देखो हम तो नहीं चाहते थे, क्योंकि अब क्या है कि पब्लिक का एक तो विरोध आ रहा है, अब वो उसमें कहीं ना कहीं सिंपैथी में भी ढूंढी जा रही है। एक भाई हम तो ये नहीं चाहते थे परिवार में टूट, हम तो ये चाहते थे भाई परिवार। फिर अजय चौटाला जो चाहते हैं नहीं चाहते, वो भी आज ज्यादा रेलेवेंट नहीं दिखाई दे रहा। अब तो देखो ना, ज्यादा दिग्विजय और दुष्यंत क्या चाहते हैं वो रेलेवेंट है। वो बड़े तो इतने सक्रियता में ही नहीं रहे हैं, सक्रिय दुष्यंत और दिग्विजय हैं। वो उन्होंने तो अपने मुंह से ज्यादा इस बारे में कहा ही नहीं है, और ये पॉसिबल भी अब नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये देखो, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, बंसीलाल परिवार में भी ये हुआ है, भजनलाल परिवार में भी ये हुआ है, राव वीरेंद्र जी के परिवार में भी ये हुआ है। राजनीतिक घरानों में तीसरी चौथी पीढ़ी में टूट होती है, ये हुई है, वो नेचुरल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल बात है सर। बट अब परिवार तो टूटा ही, पार्टी के लोग जो है वो भी धीरे धीरे सरकार के साथ भी साथ छूटा। हमने शुरुआत में जैसे कहा था, सरदार भी छोड़ गए, अभी सरदार निशान सिंह भी जा रहे हैं, दूसरे विधायक है वो भी जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकारिणी के दूसरे लोग हैं वो भी जा रहे हैं। सब ऐसे में लगता नहीं है, और इसके पीछे क्या वजह मानी जाए सर, जो ये लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ करके? पार्टी में बिखराव जो हो रहा है, क्या लोगों के विरोध की वजह से है या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? देखो, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये लोग जो पार्टी से जाना चाह रहे हैं, खास तौर पे पदाधिकारी हैं या ये जो एमएलए हैं, ये कहीं कहीं भी मूलतः भी जेजेपी के नहीं थे, ये एक जुगाड़ थे। ये कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, किसी को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली, किसी को किसी। जो जेजेपी का केडर के लोग थे वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, ये तो एक टाइम बिंग अरेंजमेंट था। हाँ, वो उन्होंने रुकना ही नहीं था, और जब उनके हित पूरे नहीं हुए तो वो अपना चले जाएंगे, उन्होंने जाना ही है। हाँ, आपके अनूप धानक हैं, नैना चौटाला हैं, ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोग कैडर से हैं। अब जो कैडर का ही नहीं है, जो आया इसीलिए एमएलए बनने था, वो पहले भी किसी को छोड़ के आया था, आज इनको भी छोड़ देगा। यही बात तो जो इनका मूल कैडर था उसको ये भी एक कष्ट था, भाई बाहर से आए हुए लोगों को। अब निशान सिंह जी उस टाइम दावेदार थे, अब बबली को लेने के चक्कर में निशान सिंह जी को टिकट अवॉइड कर दी गई, तो अब निशान सिंह जी तो मान गए उस समय, अब वो बबली तो एक टाइम गैप के लिए आए हुए थे। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, माया मिली ना राम, वो भी जाएंगे, बबली भी और निशान सिंह भी जाएंगे। जाहिर तौर पर दोनों लोग जाएंगे। आखिरी सवाल सर, भविष्य क्या देखते हैं सर अभी, क्योंकि चुनाव में एक टिकट घोषित कर दी गई है भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर की। राव बहादुर जी भी शायद अब सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि पार्टी लगातार बिखराव की तरफ है। बाकी 9 सीटों की घोषणा क्या हो पाएगी, लगता है
या उसमें भी विलंब होगा। हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो एक कयास ये लगाए गए थे कि एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर आएगी, पहले कैंडिडेट घोषित करके और उनको उस पर पार पा लेंगे वो लोग। कांग्रेस ने अभी जो है घोषणा नहीं की है। आपको क्या लगता है सर, जेजेपी कहाँ खड़ी रहेगी? क्या कैंडिडेट घोषित होंगे और भावी क्या लगता है इनका जो भविष्य क्या लगता वो दुष्यंत के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया अब कैंडिडेट। उनको पहले के एमएलए ही नहीं रुक रहे, उनके वही भागे जा रहे हैं। नए कैंडिडेट लाना बहुत मुश्किल है उनके लिए, और कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहेगा कि मेरी बलि चढ़े। नंबर एक तो उनको 9 कैंडिडेट जुटाना बहुत मुश्किल हुआ। अगर जुट भी जाएंगे तो कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है कि 2-4 बीच में ही चुनाव के छोड़ दें, वो इधर उधर शामिल हो जाएं जाके। और भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि दुष्यंत के कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ें, ताकि वो विपक्ष के वोट को कुछ बांट सके, परंतु वो होता अब दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में होता दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा होता है तो दुष्यंत की दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। कैंडिडेट भी मिलने मुश्किल है, और खड़े कर दिए तो वो आगे चल पाने मुश्किल है। है? ना खुदाई मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी क्या कांग्रेस में जा सकते हैं या कोई कदम बढ़ा सकते हैं? आपको लगता है अगर इन्हें तो एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो क्या कांग्रेस में या और किसी दल में दोबारा से बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, बीजेपी ले सकते हैं? नहीं, इस स्टेज पे कहीं नहीं जाने की स्थिति में है। आप ये मान के चलो कि देखो, राजनीति में समय होता है, हर एक का लोगों की नाराजगी समय के हिसाब से खत्म भी होती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु अभी जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, उनमें कोई निकट भविष्य में इनका कहीं फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इतना है कि इनकी अभी उम्र छोटी है, दुष्यंत की भी, दिग्विजय की भी। आगे बहुत लंबा समय है। अब ये कितना संघर्ष कर पाते हैं, ये इन पे डिपेंड है, या फिर ये बिना संघर्ष के किसी पार्टी में शामिल होंगे, वो भी अलग विषय है। अब ये आने वाला जो 4-5 साल है वो क्लियर हो जाएंगे। यानी 29 तक तो इंतजार एक बार करना पड़ेगा। अब 29 तक तो कोई लंबा चौड़ा फ्यूचर नहीं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी। और जिस तरह की चर्चाएं अब लगातार जारी हैं, तो उन चर्चाओं के बीच एक बात ये भी आई है, जो विरोध भी हो रहा है, विरोध के बीच अब इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार भी लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि इस कदर लोगों के जो कोप का भाजन बन रहे हैं, बीच में कहीं गाड़ी जो है रोकी जा रही है, कहीं कैंडिडेट को, कहीं जो नेताओं को, जब शीर्ष नेताओं को जब नहीं जाने दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब राह, अब डगर आसान नहीं है। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।